हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल IBPS मैं जोया कांच मैम चैनल पे। और इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 7th का 6th चैप्टर, जिसकी एक्सरसाइज 6.1। और चैप्टर का नाम क्या है? द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि इन ट्रायंगल PQR D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। जो QR है, ये QR डी सॉरी डी जो है, ये जो डी है ये क्या है? मिड पॉइंट है। QR का जो डी है ये क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है? इसने QR को दो बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, इन्होंने आपको दे दी नॉलेज किसकी? इसकी, इस डायग्राम की, इसमें ये है। अब आपसे पूछा है कि PM, ये PM है, ये क्या है? PM इज़ क्या है? PM तो PM क्या है? PM यहाँ देखो 90 का एंगल शो कर रहा ना, क्योंकि L बन रहा, बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा ना L। जब L बने तो यानी कि ये कितना 90 का एंगल शो कर रहा है, 90 का एंगल है। इसलिए क्या है? इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। क्या है? एल्टीट्यूड। तो बस यहाँ पर लिखना है आपको एन अल्टीट्यूड। ठीक है, सिर्फ इतना। और दूसरा क्वेश्चन है कि PD क्या है? PD अभी इसने बताया ना मिड पॉइंट है, तो यानी कि PD कौन सी लाइन है? आप मीडियन, मीडियन। ठीक है, अब QM और MR बराबर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बोलता QD और DR बराबर है तो हाँ हो सकते थे, लेकिन QM और MR बराबर नहीं है, तो बस सीधा लिख देना है यहाँ पे नो। ठीक है, क्लियर? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको कि ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। मतलब आपको रफ डायग्राम लेना कि बिना नाप तोल के स्केल का ही यूज करना है, प्रॉपर लाइन खींचनी है, लेकिन कोई नाप तोल नहीं करनी है। बिना नाप तोल के आपको क्या करना है? ट्रायंगल बनाने हैं। तो इन ट्रायंगल ABC और BE इज़ अ मीडियन, यानी कि आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपको ट्रायंगल बनाना है ABC और BE क्या करनी है? उसका मीडियन बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे? आप एक स्केल लोगे, ठीक है, और एक कॉपी का पेज। इसमें देखिए एक ट्रायंगल बना लो, कोई भी बिना माप तोल के। ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया। ठीक है, एक इस ट्रायंगल बनाया और नाम दिया क्या? ABC, जो यहाँ पे है AB और C। अब उसमें बोला है कि जो BE है वो क्या है? मीडियन है, यानी कि BE, यानी कि B से कोई लाइन खींचनी है आपको। तो B से लाइन कहाँ खींचेगी? इस वाली लाइन पे खींचेगी। अब आप चाहो तो अंदाज से इसके बीच में कोई एक बिंदु लगा लो चाहो, और नहीं तो आपको क्या करना है? इस लाइन को क्या करना है? नाप लेना है। कितना है? 4। ठीक है, 4 है, तो यानी कि इसका आधा कितना होगा? 2। यहाँ एक बिंदु लगा देना है और फिर इसको इससे मिला देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बी, यहाँ पे E नाम दे देना है। BE क्या हो गया? मीडियन हो गया। बस यही, कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन लिख देना है, सॉल्यूशन डालना है और सीधा इस डायग्राम को बना देना है। पहले एक ट्रायंगल बनाना है, फिर ट्रायंगल के सामने वाली B के सामने वाली साइड को नाप लेना है। उसके बाद उसका मीडियन का मतलब क्या है? इसका मिड पॉइंट है। E क्या है? इस लाइन का AC का मिड पॉइंट है। इसने दो बराबर भागों में इसको बांट दिया। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? अब सेकंड वाला बोलता है कि ट्रायंगल PQR बनाना है, जिसमें QR एंड PR दोनों कैसे हैं? अल्टीट्यूड है। जब भी, अच्छा, PQ और PR में एक चीज़ कॉमन मिली, क्या? PP, दोनों में क्या है? P है। और ऐसा क्या बनाना है? ट्रायंगल। जब भी ऐसा बोलते हैं कि दो साइड क्या है? अल्टीट्यूड, यानी कि दोनों साइड से क्या बन रहा? 90 का एंगल बना। तो हम क्या करेंगे? सीधा एक 90 एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 एंगल का मतलब क्या है? ऐसे किया स्ट्रेट लाइन और फिर एक लाइन खींच दी। ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दिया। अब ये जो एंगल है, अब
दोनों के लिए क्या है, पी कॉमन है, तो यहाँ पे पी नाम दे देंगे, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर। ठीक है, अब पी क्यू, तो देखो पी क्यू इस लाइन पे पी क्यू क्या है 90 डिग्री बना रहा ना, अगर तुमने ऐसे इसको घुमा दी कॉपी को, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी आर भी 90 डिग्री बना रहा, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइनें कैसी हैं, अल्टीट्यूड है, दोनों से ही 90 का एंगल बन रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे बनाना है, पी को कॉमन दे देना है, यानी कि दोनों पे आना चाहिए, और क्यू आर यहाँ पे नाम दे देना है। ये हो गया आपका बी वाला आंसर, ये है फर्स्ट ए। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा बोला है ट्राइंगल एक्स वाई जेड और बाई एल, जो वाई से एल तक क्या है अल्टीट्यूड है, इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि बाहर। एक्सटीरियर का मतलब क्या है, एक ट्राइंगल बना लेना है, उसके बाहर कहीं शो करना है आपको क्या, बाई एल। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा बोले ऐसा कुछ, तो इसके लिए ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे, यानी कि ऐसे किया, ठीक, और यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिला दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे किया। अब देखिए, अब यहाँ से बाहर बोला ना, एक्सटीरियर बोला ना, डैश 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 के सीध में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, डैश डैश करके, और यहाँ से भी डैश डैश। अब देखो ये जो है एल हो गया, अब उन्होंने बोला क्या है बाई एल, तो यहाँ पे होगा बाई एल, और एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, समझ में आया ना। देखिए उन्होंने बोला था हमसे क्वेश्चन में, क्या बोला है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, हमने एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, जिसमें वाई एल क्या है अल्टीट्यूड है। देखो ये 90 का एंगल बना रहा, और कैसा होना चाहिए, ये ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल शो करना है हमें अल्टीट्यूड। तो एक्सटीरियर यानी कि ये ट्राइंगल के अंदर नहीं होना चाहिए था, कहीं पर अल्टीट्यूड बाहर होता है, इसलिए हमने ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसके बाहर हमने अल्टीट्यूड शो करवा दिया। क्लियर, समझ में आया। अब है थर्ड वाला क्वेश्चन बोलता है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम। ठीक है, एक ड्रॉ करना है आपको डायग्राम, और इज द मीडियन एंड अल्टीट्यूड, मीडियन और अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनकी दो साइड इक्वल हो और एक अनइक्वल हो। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल होता है, कैन बी सेम, और उसका जो मीडियन और अल्टीट्यूड होगा वो सेम होना चाहिए। एक आइसोलेसिस ट्राइंगल बनाना है, उसका मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों को शो करना है उसमें, और बताना है कि ये दोनों सेम ही है, अल्टीट्यूड भी और मीडियन भी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक आइसोलेसिस ट्राइंगल बनाया ए बी सी, जिसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, ए बी और बी सी। ठीक है, यहाँ पे डी एक पॉइंट लिया, कैसे लिया, इसको पहले नाप लिया, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 4 था, 2 बार पॉइंट लगाया, यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये डी तक मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डी है वो कैसा है, इसका तो भाई मीडियन हो गया, एक चीज़ हमने प्रूव कर दी, हमने लिया प्रोटेक्टर और उसको यहाँ पर रखा पॉइंट पे इधर। ठीक है, और देखा तो यहाँ पे पूरा 90 एंगल बना रहा ना पूरा, देखो 90 एंगल, तो ये 90 भी हो गया, यानी कि इस ट्राइंगल में अल्टीट्यूड और क्या मीडियन सेम यही है ए डी, और जो कि हमने शो भी कर दिया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना है ऐसे कि इन ट्राइंगल, पहले इस डायग्राम को बना लेना है, फिर लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए है, ये बी, और ये सी, और ये डी। ठीक है, मैं ए बी है ना, ए बी और बी सी कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि तभी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एज ए डी इज इट्स मीडियन, जो ए डी है वो क्या है, मीडियन है। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर का हमने अभी यूज किया ना, मेजर एंगल ए डी सी, हमने देखा कि ये कैसे है 90 है। वी फाइंड दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना 90। सो बिकॉज ए डी इज़ अ अल्टीट्यूड, अब 90 है तो इसलिए ये क्या है अल्टीट्यूड भी है। क्लियर, और थस ए डी, जो ए डी है इज़ अ मीडियन इज वेल एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर, बस इतना लिख देना है। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।